मैं एक कैलिस्थेनिक बिगिनर हूँ और मैं बिगिनर से एडवांस तक की स्किल सीखना चाहता हूँ, जो भी सिर्फ 10 महीने में। क्या ये पॉसिबल है? तो यही देखने के लिए मैं 10 महीने तक कंसिस्टेंट ट्रेनिंग करने वाला हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। तो मैंने 21 कैलिस्थेनिक स्किल्स को लिया है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जिनमें से 7 बिगिनर्स स्किल्स हैं, 7 इंटरमीडिएट स्किल्स हैं और 7 एडवांस स्किल्स हैं। हम इन स्किलों को इस सीक्वेंस में ट्रेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बिगिनर टू एडवांस कैलिस्थेनिक स्किल्स में जाने का चार्ट दिखा देता हूं। तो ये है बिगिनर स्किल्स का चार्ट, ये इंटरमीडिएट स्किल्स का चार्ट, ये एडवांस स्किल्स का चार्ट। स्किल्स तो पता चल गई, पर इन्हें सीखेंगे कैसे? आप भी यही सोच रहे हो ना? पर कोई बात नहीं, आपका भाई जब तक यहाँ पे है तब तक आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सारी रिसर्च करके बैठा हूं। तो सबसे पहले हमें अपने बेसिक्स को इम्प्रूव करना होगा, जिसके लिए हम ये कुछ एक्सरसाइज अपने रूटीन में फॉलो करने वाले हैं। मंडे एंड थर्सडे हम अपर बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं, जिसके लिए हम पुशअप और पुलअप पर फोकस करने वाले हैं। तो मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। नॉर्मल पुशअप, reps up to failure into 3 sets. Diamond push-up, rep up to failure into 3 sets. Pike push-up, rep up to failure into 3 sets. Pseudo push-ups, reps up to failure into 3 sets. Archer push-ups, reps up to failure into 3 sets. One hand push-up, reps up to failure into 3 sets. मुझे पता है कि कुछ बिगिनर्स इन पुशअप वेरिएशन के एक भी पुशअप नहीं लगा पाएंगे, पर फेलियर तक कोशिश करने पर आप धीरे धीरे ये सारे पुशअप लगाना सीख जाओगे। क्योंकि मैं भी ऐसे ही पहले भी एक भी रैप नहीं लगा पाता था, पर मैंने धीरे धीरे नॉर्मल पुशअप भी ऐसे ही सीखा हूँ मैं। तो आप कर ही लोगे। ये तो हुई पुशअप्स की बात। अब हम पुलअप्स की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव पुलअप्स करेंगे, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 1 सेट। फिर नॉर्मल पुलअप्स करेंगे, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 3 सेट्स। फिर वाइड पुलअप्स करेंगे, रैप अप टू फेलियर इंटू 3 सेट्स। फिर क्लोज ग्रिप पुलअप्स करेंगे, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 3 सेट। फिर आर्चर पुलअप्स करेंगे, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 3 सेट। ये तो था मंडे और थर्सडे का रूटीन। अब देखते हैं ट्यूसडे एंड फ्राइडे का रूटीन। तो ट्यूसडे एंड फ्राइडे को हम अपनी कोर बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं, जिसके लिए हम ये कुछ एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट, लेग रेज 20 रैप्स इंटू 3 सेट्स। साइड लेग रेज 20 रैप्स इंटू 3 सेट्स। क्रंचेस, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 3 सेट्स। बाइसाइकिल क्रंचेस, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 3 सेट्स। रशियन ट्विस्ट, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 3 सेट। हैंगिंग लेग रेज, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 3 सेट। एंड वेडनेसडे एंड सैटरडे को हम अपने लोअर बॉडी को ट्रेन करने वाले हैं। उनके लिए ये कुछ एक्सरसाइजेस है। नॉर्मल स्क्वाट्स, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 2 सेट्स। स्प्लिट स्क्वाट्स, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 2 सेट्स। डीप स्क्वाट्स, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 2 सेट्स। फिर पिस्टल स्क्वाट्स, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 2 सेट्स। सीसी स्क्वाट्स, रैप्स अप टू फेलियर इंटू 2 सेट्स। संडे फ्री है, संडे को कुछ नहीं करेंगे। एक्सरसाइज और रूटीन तो पता चल गया, पर इसे करना कब है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी हम 21 स्किल्स सीख पाएंगे, जो भी 10 महीने में। इसलिए हम इस बेसिक इंप्रूवमेंट रूटीन को 21 दिन तक फॉलो करने वाले हैं, यानी कि 3 हफ्ते तक, जिससे कि हमारे सारे बेसिक्स इंप्रूव हो जाएंगे और हमें कैलिस्थेनिक करने में मदद भी मिलेगी। फिर इसके बाद हमें बिगिनर्स टू एडवांस तक की सारी स्किल्स को सीक्वेंस में सीखना होगा। पहले बिगिनर्स स्किल्स सीखेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस स्किल्स, जो भी सीक्वेंस में, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप सभी स्किल्स को मेरे साथ सीखना चाहते हो, जो भी मेरी रिसर्च से, और मेरे साथ साथ 10 महीने में सारी स्किल्स सीखना चाहते हो, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। अभी देखा होगा आपने 2024 गुजर गया, स्किल्स कोई भी नहीं सीख पाया, ऐसे ही मैं भी नहीं सीख पाया। तो मैंने इस बार प्रण लिया है कि मैं ये सीख के रहूँगा। तो ये 10 महीने का चैलेंज ले रहा हूँ मैं। आप भी ले रहे हो तो फिर कमेंट में जरूर बताना। मुझे पता है अच्छी डाइट हमारे प्रोग्रेस को बूस्ट कर सकती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। इसलिए मैं अपने घर वाली नॉर्मल डाइट से काम चलाने वाला हूं। अगर आपके पास पैसे है और आपको एक वीडियो चाहिए डेडिकेटेड इसके ऊपर, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, एक्सरसाइज जब भी करो आप, तो फिर उससे पहले स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूर कर लेना, नहीं तो शरीर में स्टिफनेस आ जाएगी, फिर तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करी जाएगी। और कैलिस्थेनिक में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके शरीर में मोबिलिटी हो।
और स्ट्रेचिंग करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि स्ट्रेचिंग से मोबिलिटी भी बढ़ती है और साथ में हमारे मसल्स में स्टिफनेस भी चली आती है। तो आज 13 तारीख है और इसी के साथ ये चैलेंज स्टार्ट करते हैं। तो ये चैलेंज कल से स्टार्ट होने वाला है 14 तारीख से। जिसने भी 10 महीने तक कंसिस्टेंट रहने का चैलेंज लिया है और मेरे साथ कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहता है, कमेंट में ज़रूर बताना। और बाकी मैं अपने प्रोग्रेस के अपडेट्स आपको देता ही रहूँगा इस चैनल पे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।